और जब धर्मदास जी ने सतलोक में देखा भगवान को, जब नीचे आकर देखा वही जुलाहे के रूप में कार्य करते को, तब उन्होंने कहा था, हे भगवान, सचमुच भगवान तो आप हो। तो हमें बताया गया कि पुराणों में लिखा है कि श्री विष्णु जी सुप्रीम पावर हैं, वेदों में लिखा है श्री विष्णु जी ही सुप्रीम पावर हैं, शंकर भगवान सर्वशक्तिमान हैं, यही अजर अमर हैं। हे परमात्मा, क्या फिर ये वेद कतेब झूठे हैं? पुराण और वेद क्या झूठे हैं, जो इनमें ऐसा लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं? तब परमेश्वर ने कहा था, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं ये समझे नहीं। झूठे दिए जो वेदों को, उन पुराणों को समझ नहीं सके, उआ बाई का ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, लोक वेद सुना रहे हैं, आपको वर्ग ला रही है। तो फिर शंका हुई कि हे परमेश्वर, इतने महर्षि हो लिए, सतयुग से लेकर आज तक क्या किसी ने वेदों को समझा नहीं? तब परमेश्वर ने कहा था, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस चढ़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। कि भाई गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस चढ़े मूड किसाना। मूर्ख व्यक्ति थोथे भूस पर लठ मारे जा, उसको कूटता रहे, उसमें क्या हासिल होगा? तो इसी प्रकार ये थोथा भूस कूट रहे थे सभी ऋषि महर्षि, जैसे कल आपको दिखाया था सत्संग में, रूबरू करा था उन पुराणों के, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, वो स्वयं स्वीकार करते हैं हमारी जन्म मृत्यु होती है। तो परमात्मा ने कहा था, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस चढ़े मूड किसाना। और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। तो ये सभी अज्ञानी रहे अभी तक। परमात्मा आए थे गुरु रूप में, वो गुरु थे, वो सतगुरु थे। अब नकली गुरु घने हो गए, इसलिए सतगुरु के ना पड़ा। अब नकली सतगुरु भी नरे हो गए, तो अब सतगुरु की पहचान कराने के लिए ये प्रमाण दिखाने पड़ रहे हैं दास को कि हु इज सतगुरु। ये नकली सतगुरु, इन कह का पता नहीं, नाम धर रहे सतगुरु जगत गुरु। तो पुण्यात्मा, अब आप स्वयं शिक्षित हो गए और स्वयं हम निर्णय करेंगे परमात्मा कौन है, कैसा है। हम किसी की लोकवेद पर आधारित अब नहीं रहेंगे, वो तेरे दिन रह लिए। अब ये सारी भूमिका जो दास ने बनाई है, वेदों ने प्रमाणित कर दिया, वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है, उनको ज्ञान देता है, यथार्थ ज्ञान देता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि पहले उनके पास ज्ञान नहीं था, इसलिए तो यथार्थ ज्ञान देने भगवान आए स्वयं। ना तो वेद किताब पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा थे, तो सदग्रंथों को वो समझे नहीं, उनको समझाने के लिए ही परमात्मा आते हैं। तो परमेश्वर ने कहा था, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। परमेश्वर ने कहा था कि गोता मारूं स्वर्ग में और नीचे जा बैठूं पाताल, अपने हीरे मोती अच्छे अच्छे लालों को ढूंढता फिर रहा हूं। और फिर क्या बताया है कि जो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। परमात्मा कहते हैं, जो एक बार मेरी शरण में किसी भी समय किसी युग में आगी वो आत्मा, फिर उसके साथ ऐसे पीछे पीछे फिरूंगा जब लग धरती आकाश रहेगा। या तो वो पार हो जाएगा, नहीं फिर भी उसको कभी ना कभी शरण में लेकर के दोबारा उसको ज्ञान दूंगा, शरण में लूंगा, ज्ञान बताऊंगा। तो क्या बताया है, ज्यों बच्चा गऊ की नजर में, यों साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। जैसे गाय को अपना बच्चा होता है, चारा भी चर रही होती है और नजर अपने बच्चे पर रहती है। कोई कुत्ता वगैरह या दूसरा कोई पशु उसके निकट आता है तो चारा चरते चरती भी एक दृष्टि रखती है और फूंक करती है, उसको भगाती है कि मेरे बच्चे से दूर हो जा। तो कहते हैं, जो बच्चा गऊ की नज़र में, न्यो साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिर वो भगत वत्सल भगवंत। तो पुण्यात्माओं, इस अज्ञान को हटाने के लिए परमेश्वर स्वयं आते हैं कि परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहता है और कैसे वो स्थान प्राप्त हो सकता है जहाँ जाने के बाद
साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। अब आप जी ने देख लिया वेद क्या गवाही देते हैं कि वो परमात्मा अपने उस तीसरे मुक्ति धाम में वहाँ रहता है, वहाँ से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है। उसी आधार से ये गुण है उस परमात्मा की, वो ऐसी लीला करता है। उसी लीला के अंतर्गत कलयुग के अंदर वो परमेश्वर किन किन महान आत्माओं को मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ वाले को, आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक को, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। इन महापुरुषों के विषय में तो दास को जानकारी है और अन्य बहुत से महापुरुषों को वो ऐसे मिलते हैं। आदरणीय नामदेव जी को भी मिले थे, आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को भी मिले थे। हजरत मोहम्मद जी ने परमात्मा के ज्ञान को स्वीकारा नहीं था, बाकी सभी महापुरुषों ने